अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है ब्रीड सिलेक्शन। बहुत सारे लोगों ने ये हॉर्सेस रखे हुए तो ज़रूर है इन ब्रीड्स के, लेकिन बहुत कम लोगों को जो है इनकी करैक्टरिस्टिक्स पता है और बहुत कम लोग जानवर रखते हुए इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जानवर की जो ब्रीड है उसकी परफॉर्मेंस पे उसका बेइंतहा फ़र्क पड़ता है। बेसिकली सारा डिपेंड ये करता है क्योंकि ब्रीड्स एक तवील जो है मेहनत के बाद तैयार की जाती हैं और वो एक ख़ास मकसद के लिए होती हैं। अगर आप उनकी जो फितरत है उसके अगेंस्ट जाके उनसे जो है वो कोई काम लेना चाहेंगे तो वो उस तरह परफॉर्म नहीं करेगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कोई भी जानवर रखते हुए कि आपको उसका पता होना चाहिए कि उसकी ब्रीड के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अब शबीहों के लिए ये हॉर्सेस सबसे ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। इस्तेमाल होने की जो सबसे बेसिक मैं वजह बताता हूँ लोग इन्हें क्यों लेते हैं। 90% ऑफ द पीपल इन्हें सिर्फ इसलिए लेते हैं कि ये बड़े हैं। इस जो ये कैटेगरी ऑफ हॉर्स है इन्हें लार्ज ब्रीड हॉर्स कहा जाता है। अच्छा, इसमें लार्ज ब्रीड जो हॉर्सेस हैं उसमें सिर्फ ये नहीं है, उसमें बहुत मल्टीपल आगे किस्में, दो तो मेरे पास हैं। लार्ज ब्रीड हर उस घोड़े को कहते हैं जो किसी सख्त जान काम करने के लिए प्रोड्यूस की गई थी। हर उस तरह की ब्रीड को जो है वो लार्ज ब्रीड कहते हैं, जिसमें ये पर्शियन है, जिसमें मेल्जियन है, जिसमें नॉरिकर है और बेतहाशा जानवर ऐसे हैं। तो हमारे यहाँ मसला ये है कि ये आप ले लिए जाते हैं जानवर, लेकिन जो है उनकी क्योंकि डिटेल नहीं पता होता इसलिए जानवर से उसके अपने मकसद के मुताबिक जो है लोग काम नहीं ले पाते। अच्छा जी, ये जो ब्रीड है मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, इसे रिपीट कर लेते हैं। ये हैवी ब्रीड हॉर्स है और हैवी ब्रीड हॉर्स में ऐसा अगर हम स्पेसिफिक करें तो ये पर्शियन है। पर्शियन घोड़ा है, इसकी नस्ल जो है ये पर्शियन है। पर्शियन ब्रीड जो है वो हैवी ब्रीड हॉर्सेस में काउंट की जाती हैं। 17वीं सेंचुरी से, 17वीं सदी से, 17वीं सदी से इन घोड़ों के जो हैं वो ट्रेसेस मिलते हैं कि ये इनकी ब्रीड उस वक्त से रजिस्टर्ड है। बनाई क्यों गई थी पुराने वक्तों में? मशीनरी ना होने की वजह से ये बड़े ब्रीड इसलिए तैयार की जाती थी कि मुख्तलिफ सामान को आने ले जाने के लिए फिर ज़रात वगैरह में इनका इस्तेमाल किया जाता था। जो पाक आर्मी है उसके पास भी ये जो लाए गए थे उसके 2-3 मकसद थे। एक ये बग्गी में इस्तेमाल होते हैं, नंबर 1। फिर उसके बाद ये वही वाली बात के जानदार होने की वजह से सामान वगैरह मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे पुराने वक्तों में मशीनरी नहीं जा पाती थी उसके लिए इस्तेमाल होते थे। तीसरा ये कि ये काम करने के शौकीन होते हैं कि ना, एक शौकुशी होती है। अभी इसकी ज़रा आदत देखें, अपने आप को खोलना आ गया, रस्सी खोल रहा है, पीछो। अच्छा, इस ब्रीड की थोड़ी सी करैक्टरिस्टिक्स की बात करने से मैं पहले बता रहा था कि आर्मी ने भी इसे क्यों इंपोर्ट किया था। एक इसका ये हैवी ड्यूटी काम लेने के लिए, फिर उनको एज ए परेड हॉर्स इसकी राइडिंग अच्छी है। दूसरा ये बग्गी वगैरह में इस्तेमाल होते हैं और काम करने के शौकीन है, काम चोर नहीं है। दूसरा टेम्परामेंट वगैरह इनका बड़ा अच्छा है। हाइट जो है इनकी तकरीबन 16 हैंड से लेके 18 हैंड तक होती है, ब्रीड स्टैंडर्ड जो है इस ब्रीड का। और एक हैंड जो है, जो नए बंदे हैं उनके लिए एक हैंड का मतलब होता है 4 इंचेस। तो ये 15 हाथ से लेके 16 हाथ तक के इनका जो है इस ब्रीड का हाइट होता है। दूसरा इनका जो फ्रंट और इनकी जो गर्दन है वो मजबूत होती है बहुत ज़्यादा। जो पिछली टांगे है उसमें मसल बहुत अच्छा होता है, हैवी ड्यूटी काम करने के लिए ब्रीड बनाई गई है। तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे, इसके जो मसल्स वगैरह हैं ये टांगों पे बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं और हैवी मास मसल होते हैं इनकी टांगों पे। ये इसकी ब्रीड करैक्टरिस्टिक्स है। दूसरी की तरफ आ जाए, ये जो ब्रीड है, अच्छा एक और चीज़ जो है मैं बताना भूल गया कि ये जो हॉर्सेस हैं इनको फुल फेस हॉर्स कहते हैं कि इनका जो मुंह है वो बहुत लंबा होता है लेकिन बड़ा सीक्वेंस में होता है, बड़ा खूबसूरत लगता है। तो ये थी पर्शियन ब्रीड। इस पे आ जाते हैं, ये जो है ब्रीड ये नॉरिकर कहलाती है। ये जो है इनकी जो है ये भी लार्ज ब्रीड हॉर्स में आते हैं। हाइट वाइज उनसे कम होते हैं। जो इनका ब्रीड स्टैंडर्ड है हाइट का वो तकरीबन 15 to 16 हैंड जो है वो है। 15 से 16 हाथ जो है इनका ब्रीड स्टैंडर्ड है। उनका 16 से 18 हाथ, इनका 15 से 16 हाथ होता है। बाकी जो इनका ब्रीड करैक्टरिस्टिक्स है ये बेसिकली ऑस्ट्रिया से है। ये एज अ वार हॉर्स भी इस्तेमाल हुआ है। इस ब्रीड की सबसे बड़ी क्वालिटी ये बहुत ज़्यादा अटेंटिव है। अब आप इसकी आंखें देखें, कंटिन्यूसली मूवमेंट में, और बड़े जो है ना बड़े साइज़ की आंख और हर वक्त मूवमेंट में, यानी बहुत ज़्यादा अटेंटिव घोड़ा होता है। वॉर हॉर्स में भी इस्तेमाल किया गया है। लार्ज ब्रीड हॉर्स है, बड़े काम भी करता है, लेकिन वॉर हॉर्सेस में भी इस्तेमाल किया गया है। दूसरा इसका जो ये कमर वाला पोर्शन है ये इसके पर्शियन के मुकाबले में जो है वो बहुत मजबूत होता है, बहुत भारी होता है। इधर ज़रा पीछे से इसे आगे दिखाएं,
कि अशल के मुकाबले में, हालांकि ये भी तकरीबन 3 साल का होने वाला है, ये माशाल्लाह अशल जो है ये 7 साल का हो चुका है, फिर भी इसकी जो ये बैग, इसकी कमर जो इसका पुट्ठा है, ये अभी भी अशल के मुकाबले में नज़र आता है कि जब ये उस एज में जाएगा तो इसका साइज़ इंशाल्लाह जो है इससे बहुत ह्यूज होगा। सीना भी इनका जो है वो बहुत चौड़ा होता है। तो ये दोनों हैवी ब्रीड हैं, लेकिन जो है दोनों के मकसद थोड़े से मुख्तलिफ हैं। ये जो है उसके मुकाबले में ज़्यादा एथलेटिक है, थोड़ा जो है भागना दौड़ना जो है उसका इसके मुकाबले में ज़्यादा है। काम करने में ये भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके मुकाबले में थोड़े भाग दौड़ में तेज़ हैं। अच्छा, अब ये जो ब्रीड्स हैं, हैवी ब्रीड्स जो हैं, ये जुलझना के लिए इस्तेमाल क्यों होती हैं? अच्छा, हैवी ब्रीड्स में भी हर नहीं इस्तेमाल होती, हैवी ब्रीड में बेतहाशा जानवर आते हैं। ये ख़ास तौर पे इस्तेमाल होने की जो इनकी वजह है वो ये सबसे बड़ी बात थी कि मैंने पहले भी वीडियो के शुरू में बताया कि साइज़ ऑफ द एनिमल, कि ज़रा बना हुआ थोड़ा सा जब उस पर सामान वगैरह डलता है तो खूबसूरत लगता है सारी चीज़ें। दूसरा, रश में जब ये ऊंचा होता है, इसके नोस्ट्रल्स वगैरह जो हैं वो लोगों की हाइट से थोड़ा सा ऊपर होते हैं, तो सांस वांस लेना गर्मी के मौसम में थोड़ा आसान होता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे लगता है जिसकी वजह से मैंने ये ब्रीड कैरी की हुई है, वो इनका टेम्परामेंट है। नया घोड़ा, देसी घोड़े की एजिलिटी, उछल कूद बहुत ज़्यादा होती है इनके मुकाबले में। अगर हम इनको शुरू से सोशलाइज करें तो ये बहुत अच्छे सोशल एनिमल बनते हैं कि लोगों को, क्योंकि पास आना होता है बहुत ज़्यादा, और रश बेतहाशा, गर्मी बेतहाशा, फिर काम करने की इनकी जो नेचर है वो है कि काम करना चाहते हैं। तो साइज़ भी अच्छा है, ठीक है, जो है बनावट भी घोड़े की मुकम्मल है, कोई बदसूरत घोड़ा नहीं है, बहुत खूबसूरत घोड़े हैं। फिर टेम्परामेंट बहुत ठंडे मिजाज के, सोशल हैं, लोगों से सोशल होना चाहते हैं। काम आप इन्हें करवाएं तो काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। एक मसला जो पाकिस्तान में इनके पास आके होता है वो है हीट, गर्मी। एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद ये डिस्टर्ब होते हैं। ये फिर भी कम होते हैं। जो फ्रीजियंस हैं, जो सिर्फ ब्लैक कलर के हॉर्सेस होते हैं, वो 25 से 26 टेम्परेचर के बाद काम नहीं कर सकते। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में तो 25-26 टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 10 महीने रहता है साल के। तो इसलिए उसकी तरफ हम नहीं जाते। ये फिर भी इनकी जो अडेप्टेबिलिटी है टेम्परेचर के हवाले से वो फिर भी बहुत बेहतर है। तो ये वजह है कि मैंने ये और बहुत सारे लोग जो हैं ये शबीहों के लिए इन हॉर्सेस को सेलेक्ट कर लेते हैं कि खूबसूरती, टेम्परामेंट, हाइट और सब। एक और बात कि ये क्योंकि थ्रू फॉर जो भी लेता है तो इनकी प्राइस बहुत इफेक्टिव होती है। इतने में इजीली आपको जानवर जो है अवेलेबल नहीं होते। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि इनको मैं जब ये लाया था तो ये कैसा था, अब ये कैसा है, इनका नेचुरल हैबिटेट कैसा है और इन्हें किस तरह से रखना चाहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।